अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आप लोगों की फेवरेट रेसिपी बन रही है, जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट नाश्ता बन रहा है आपके लिए हलवा पूरी के साथ। तो आज आपको मैं सिखाऊंगी पूरियां बनाना। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर है। तो मैं इसको आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, मैं मशीन यूज करूंगी। चलें, आपने क्या करना है, 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया और उसको आपने डाला है एक बोल में, जिसमें आपने गूंदना है हाथ से गूंद ले, मशीन से गूंद ले। और यहाँ पे मेरे पास आधा कप जो है होल व्हीट फ्लावर है। इससे जो है आपकी पूरियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून योगर्ट से भी आपकी जो पूरियां होती हैं बहुत सॉफ्ट बनती हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, आप किसी भी किस्म का ऑयल ले लें। मैंने कनोला ऑयल लिया है। इसमें से जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे इसमें गया है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून नहीं गया। मेरे पास यहाँ पे वार्म वाटर है 2 कप। देखते हैं कितना यूज होता है आटा गूंदने के लिए। तो मशीन को स्टार्ट करते हैं अब। और अगर आपने हाथ से शुरू करना है तो हाथ से करें। चले, आप देखें कि डो आपका बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और अच्छा सा हो गया बिल्कुल। तो आपने इसे कर लेना है, निकाल लेना है। पानी इसमें यूज किया 1 कप और 1/4 कप। आप अपने आटे के हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है और आटे को रेस्ट करने के लिए रखना है, क्योंकि आटा जब आप गूंदते हैं तो इसको छोड़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये देखें आटा कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा आपका तैयार हो गया। ऑयल इसमें लगाना है ताकि आपके हाथ पे स्टिक ना हो। तो बोल में छोड़ के रेस्ट करने दें, या आप क्या करें कि इसके डो बना लें और उस वक्त। तो क्या करेंगे, हम अभी इसके डो वो पेड़े बना लेंगे और इनको रेस्ट करने देंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया अपना डो। हाथ पे लेंगे थोड़ा सा ऑयल लेके आपने छोटे साइज के इसकी पेड़े बना लेने। किसी भी तरीके से बना लें, जो भी आपको इजी लगता है, इस तरह से बना लें। या फिर अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उससे साइज के बनाने, तो आप मेजरिंग अपना स्केल यूज कर सकते हैं, उससे कर लें। तो इस तरह छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इन्हें रेस्ट करने देंगे। तो अब मैं सारे पेड़े बना के वापस आती हूँ। पेड़े हो गए हमारे तैयार। आप किसी भी साइज के बना सकते हैं, जिस साइज के आपको पसंद है। मैंने 10 से 15 मिनट छोड़ रही हूँ रेस्ट करने के लिए। चले, हमने यहाँ पे रख लिया है स्टोव, और स्टोव के ऊपर पैन जिसमें आपने फ्राई करना है। और उसमें डालेंगे ऑयल इतना कि जिसमें इजीली फ्राई हो जाए, डीप फ्राई हो जाए। चलें जी, हो गए हैं 15 मिनट इसको डो को रखे हुए, पेड़ों को। अब हम क्या करेंगे, ऑयल जो हमने रखा है इसको गर्म करना। गर्म का मतलब बहुत गर्म करना है, तो इसको हाई हीट पे गर्म करेंगे। अब आपने क्या करना है, पेड़े को लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये आटा आपका चिपके ना। और अब आप इसे बेल लें, और बेलने पे भी ऑयल लगा लें। और मैं 2 बेल के रख लूंगी ताकि जब तक ऑयल गर्म हो जाए, 2-3। और कुछ लोग तो इनको हाथ से भी कर लेते हैं, इस तरह करके, वो बेस्ट होती हैं। लेकिन कितनी बनाएंगे आप हाथ के साथ में, तो इसलिए बेलन यूज़ कर लें। अगर मुश्किल है आपको हाथ से करना, तो आप बेलन यूज़ कर लें।
लेकिन ये देखें मैंने हाथ से भी कर लिया, आइडिया देने के लिए कि अगर बेलन नहीं है किसी के पास तो हाथ से भी कर सकते हैं। चले जी, ऑयल आपका पकता हुआ उबलता हुआ बहुत गर्म होना चाहिए, उसी से क्विकली ये बन जाएगी इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त सी पूरी। आपने फ़ौरन इसको इस तरह करना है। और ऑयल बहुत गर्म होता है तो आपने इसको कोशिश करना है कि बहुत आराम से करेंगे जो भी काम आप करें। आपने 20 to 30 सेकेंड इसको बनाना है, क्योंकि आपने सॉफ्ट पूरियाँ बना रहे हैं, आप वो क्रिस्पी वाली भटूरे नहीं बना रहे हैं आप इसको निकाल के रखें यहाँ पे अपने प्लेटर में। अब करते हैं दूसरी ट्राई। आपने पूरी उठाई, आपने फ़ौरन से इसके ऊपर इसको ऐसे टैप किया, दबाया, और इसे इस तरह पलट दिया। तो कलर आपकी मर्ज़ी पे, आप लाइट रखें या डार्क रखें। आप देखें कि बिल्कुल बहुत हल्की सी, हाथ में महसूस भी नहीं हो रही कि आपने पकड़ी हुई है, और इसमें ऑयल भी नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका ऑयल बहुत गर्म हो जब आप इसे बनाएं। तो चने अब मैं पूरी पूरियाँ बना के वापस आती हूँ। चने जी पूरियाँ हो गई हैं तैयार, और आप ये देखें कि ये सॉफ्टनेस देखें, क्योंकि ये सॉफ्ट पूरियाँ बनाई हैं और ये कितनी नरम है, ये देखें। और अगर आपने क्रिस्पी वाली देखनी है, वो मैं चने भटूरे पहले बना चुकी हैं, आप उसे जाके चेक कर लें। और मैंने पूरियाँ सारी नहीं बनाई हैं, उतनी बनाई हैं जितने खाने वाले हैं, और उनको उस वक्त बनाएंगे जब वो खाएंगे। देखें कि माशाल्लाह ये मैंने चने बनाए थे इसके साथ, और हलवा और अचार है। आप आलू की तरकारी साथ बना सकते हैं, और इनके साथ पूरियाँ जाती हैं। और यहाँ पे जो खड़े हैं इनको मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, पापा ज़ैद मेरे हस्बैंड, जो आप सब जानते हैं। आज टेस्ट उज़ैद को भी करवा देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं तो पापा ज़ैद आज टेस्ट करेंगे। मैं तो हूँ ही फिर। हलवा भी टेस्ट करें। हलवा माशाल्लाह जबरदस्त। 2 thumbs up। 2 thumbs up। That's good। अब मैं तो सुबह से तैयारी करके बैठी हुई हूँ, उज़ैर के उठने से पहले ही मैंने चने हलवे बना के रख लिए थे ताकि पूरियों के साथ कुछ खाने के लिए हो, मज़ेदार। आप जाके प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।